बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं वह इंतहा से ज़्यादा संगीन हालात है। ये कोरोना वायरस जो नज़र ना आने वाला एक छोटा सा जरसूमा सारी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी और बड़े बड़े हुक्मरान, यहाँ तक कि सुपर पावर मुल्क के हुक्मरान भी बड़े हैरान हैं और बेबस व मजबूर हैं। ऐसे में लॉकडाउन ये इसके सद्दवाब के लिए ठीक किया गया है, और फिर इसी दौरान में माह रमज़ान मुबारक की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। मज़दूर है तो उनको मज़दूरी नहीं मिल रही है। रोज़मर्रा कमाने वाले बेहद परेशान गरीब मुस्तहक़ लोग हैं। हमें इनका बेहद ख्याल रखना है, और फिर हमें इस बात की तरफ मुतवज्जह होना है, ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिश वाला, मग़फ़िरत वाला महीना जो हमारे सरों पर अल्लाह ताला ने साफ़गन किया है, उससे हम भरपूर मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। हम ये जानते हैं कि हमें तरावी के लिए ना तो मसाजिद में जाने का मौका है, ना इधर उधर जाने समाअत कुरान के लिए जाने का मौका है। तो हम अपने घरों में ऐसी फ़िज़ा बनाएंगे कि हम अपने घर के अफराद को लेकर, अपने बच्चों को लेकर हम तिलावत कलाम पाक का बेहद एहतमाम व एहतराम करेंगे, और तर्जुमानी के साथ, तफसीर के साथ पढ़ने की, सुनने की, सुनाने की कोशिश करेंगे। और नमाज़ों की तरफ हमारी ख़ासी तवज्जो रहेगी, और नमाज़ें हम फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नफील नमाज़ों का भी हम एहतमाम करेंगे। फिर ये जो मुबारक महीना है, मवासात का महीना है, एक दूसरे की हमदर्दी का, एक दूसरे के गमख्वारी का, गमगुसारी का, और एक दूसरे का भरपूर ताउन करने का। हमें देखना होगा कि हमारे अपने पड़ोस में कितने ऐसे मजबूर हैं, कितने ऐसे बेबस हैं, उनको कितने ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी भी उन्हें बराबर समय से नहीं आ रही है। ढूंढ ढूंढ कर तलाश कर कर के उन तक हम ग़िज़ा पहुंचाने की कोशिश करें। और फिर हमने हमारे अतराफ़ अकनाफ में, अपने अफराद ख़ानदान में जहाँ जहाँ भी इस किस्म के मजबूर लोग हैं, उन मजबूर लोगों का हम ख़ास तौर पे ख़्याल रखेंगे, और अपनी आमदनी में इस बात की हम फ़िक्र करेंगे कि आमदनी में उनका भी हिस्सा है, उनका भी हक़ है, लिहाजा हमको अपनी आमदनी में से उसको ये करना होगा। दूसरा ये कि हमारे अक्सर ख़वातीन फ़ुज़ूल ख़र्ची में अपने आप को, अपने पैसे को बहुत ज़्यादा लगा देती हैं, इसराफ़ में अपने पैसे को बर्बाद कर देती हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी, ये जो सहरी है, इफ़्तार है, इस सिलसिले में हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने की बजाय सादगी से इफ़्तार हो, सादगी से सहर हो, और जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसको ले करके हम हाजतमंदों की हाजतों को पूरा करने की कोशिश करें। गरीबों तक पहुँच कर, मोहताजों तक पहुँच कर उनकी ज़रूरियात का तकमीला करने की फ़िक्र करें। इसराफ़ से बचें, फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचें, और इस सिलसिले में सबसे पहले हम अपने नफ्स का तज़किया करें, अपने नफ्स की तरबियत करें, अपने साथ साथ अपने अफराद ख़ानदान के लिए भी। अगर समाअत कुरान बंद है तो क्या हुआ, हम अपने घर में भी उस वैसी ही फ़िज़ा बना सकते हैं। दूसरे ऑनलाइन तरीक़े से भी हम अपने ख़ानदान के अफराद को अल्लाह के दीन की बातें, खुदा के दीन का पैगाम, कुरान पाक की तालीमात को पहुँचा सकते हैं। इस बात की हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, और इस ज़िमन में हम बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे, और अपनी ज़ुबानों पर इस्तग़फ़ार को जारी व सारी रखेंगे, और अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबानों को तर रखेंगे, और हम इसमें कोई ऐसा काम हमसे ना होने पाए इन घड़ियों में कि अल्लाह ताला जिससे हमसे नाराज़ हो जाए। अब मालूम नहीं क्या अल्लाह ताला की मसलिहत है, हमारे क्या आमाल व अफ़आल थे जिसके नतीजे में अल्लाह का गुस्सा भड़क उठा, गज़ब भड़क उठा। हम अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने का सामान करेंगे इंशाअल्लाह, और हम कोशिश करेंगे हम अल्लाह ताला के पूरी यकसुई के साथ अपनी ज़िंदगी में रबचाही ज़िंदगी गुजारेंगे, मनचाही ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, और अपनी औलाद को भी उसी नहज पर हम ले जाने की फ़िक्र कोशिश करेंगे। मैं अपने नाज़रीन से इस बात की ख्वाहिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़हनों को अल्लाह के दीन की तरफ मोड़ें, अल्लाह की इताअत और उसकी समा उताअत में अपनी ज़िंदगी को बसर करें, और अपनी सारी ज़िंदगी अती अल्लाह अती रसूल के मिज़दाक़ बनाने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे।